अरे ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ छोकरे, क्या चाहिए तुझे? क्या क्या बनाया हुआ है चाचा? पकोड़े, समोसे, जलेबी, मछली, बोल क्या खाएगा? 50 रुपए की जलेबी दे दो और 50 रुपए के पकोड़े दे दो। इधर आके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पकोड़े और जलेबी लगाता हूँ। ये ससुरा मोबाइल उठ क्यों नहीं रहा? ऐसा लगता है जैसे जमीन के साथ चिपका हुआ हो। खामखा पकोड़े और जलेबी के पैसे देने पड़ेंगे अब। ये लो भाई साहब, आपके पकोड़े और जलेबी। रायता कहाँ है यार? रायते का कोई रिवाज नहीं है। रायता आपके लिए अभी बना के लाता हूँ भाई साहब। जल्दी लाओ। आईफोन हाथ आते आते रह गया है, एक बार फिर कोशिश करूंगा ये खा के। हाँ छोटे भाई, क्या चाहिए? अरे वो मैं बैग उठा रहा था भाई, ये मछली ताजा है? हाँ हाँ, अभी तो दरिया से पकड़ के फरी की है। कितनी दूं? ऐसा करो फिर आधा किलो मछली दे दो। आप इधर चारपाई पे आके बैठो, आपको मछली देता हूँ। आ जाए। जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, कोई और ही ना उठा ले मोबाइल। ये ससुरा मोबाइल हाथ में क्यों नहीं आ रहा था? स्लिप हो रहा था। साइड हो भाई। ससुरा कैसे पकोड़े हैं ठंडे, मजा ही नहीं आ रहा। मोबाइल के चक्कर में खरीद तो लिए। दिस इज बिजनेस बिजनेस। ये लें भाई साहब आपकी आधा किलो मछली। अरे चटनी तो ला दो। अभी लाता हूँ भाई, उस साथ वाले भाई को भी देनी हो रहा। मेरे लिए मत लाना, अब पकोड़े खत्म हो गए हैं। चटनी अब जलेबी के साथ खाऊंगा। सॉरी भाई। पता नहीं कैसा पकोड़े वाला है। कोई तो स्कीम लड़ानी पड़ेगी। चलो ये मछली खा के दोबारा ट्राई करता हूँ मोबाइल उठाने की। जी बड़े भाई। कुछ नहीं भैया, वैसे ही रुक गया हूँ। बिल्कुल ठीक जगह पे रुके हो। पकोड़े, जलेबी, ताजा मछली बनाई है। बोलो क्या खाओगे? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं खाना? चलो फिर निकलो यहाँ से। अच्छा ऐसा करो, तो गर्मा गर्म समोसे खिला दो। ठीक है, बाइक आगे खड़ी करो और यहाँ चारपाई पे आके बैठो। अच्छा जी। ओ भाई, देर क्यों लगा रहा है? आजा। यार ये मोबाइल कैसे हाथ लगेगा? जलेबी खाओगे भाई? ये लो भाई साहब आपके समोसे। टिश्यू है? ना, टिश्यू नहीं होते हमारे पास। उम्मीद भी यही थी मुझे। चटनी भी नहीं रखी साथ। मैंने भी मांगी थी, मुझे भी नहीं दी। खैर मैं तो किसी और चक्कर में बैठा हूँ। आज तो सुबह से कस्टमरों का राशि नहीं खत्म हो रहा। अब मोबाइल उठाता हूँ। ये लो भाई पैसे। शुक्रिया। ये लो मेरे पैसे। शुक्रिया भाई, थैंक यू। मैंने भी बहुत कोशिश किया उठाने की। उठाने की मैंने भी बहुत कोशिश की है, ये स्लिप हो जाता है। ये चक्कर है क्या? ये उठता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ ये क्या चक्कर है। दरअसल ये मोबाइल मैंने फेविकोल से चिपका रखा है। अच्छा, लेकिन ये मोबाइल इधर चिपकाया क्यों है? ये न्यू बिजनेस आइडिया अनलॉक किया हुआ है। हटो जरा यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल ना चिपकाता तो तुम मेरे पकोड़े, समोसे, जलेबी कैसे खाते? ये था कमाल। चलते बनो यहाँ से, निकल। भैया आपने जय नमाज पे बैठे हुए बंदे पे क्या फेंका है? अरे वो मेरा और मेरे हमसाये का मामला है, तुम अपना काम बताओ। मुझे रोई का बंडल चाहिए। वो 2400 रुपए का मिलेगा। दे दो। हैं? ये डब्बा किस चीज का और कहाँ से आया ये? छोटे, जय नमाज उठा ले। ले भैया तेरा रोई का बंडल। भाई ऐसे मैं सारा दिन सोचता रह जाऊंगा। बस ये बता दे तूने उस वक्त अपने हमसाये पे क्या फेंका है और क्यों फेंका है? अरे भैया तेरा क्या वास्ता है यार, तो अपनी रुई ले और जाना। बहुत लंबी कहानी है ये। भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, तू मुझे आराम से बता। क्या हो सकता है इस डब्बे में? अगर ये डब्बा आसमान की तरफ से गिरा है तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। उस्ताद मैं बताऊं ये डब्बा कहाँ से आया है? तू उससे पूछा है मैंने? अच्छा चल बता। उस्ताद जो हमारी साथ वाली दुकान है ना, उसी साइड से आया था ये डब्बा। क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है उसी हमसाया ने ये डब्बा फेंका है। ये हमसाया तो खबीस बंदा है, पता नहीं क्या डाल दिया होगा इसके अंदर। सारा दिन ग्राहकों को बेईमानी से लूटता रहता है। अरे भाई बता भी दे, नहीं तो सारा दिन मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। क्या था आखिर उस डब्बे में? अरे यार अच्छा फिर सुनो, वैसे ऐसी बातें बतानी तो नहीं चाहिए। सुबह जब मैं हमसाये की दुकान में गया तो पता है क्या देखा? या अल्लाह, आज तो मेरी फरियाद सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, कौन सी तेरे खजाने में कमी आ जाएगी। दे दे मालिक।
जी भाई। 5,000 का छुट्टा मिल जाएगा? नहीं भाई। फिर शाम टाइम जब मैं दुकान बंद करके जाने लगा तो फिर मैंने या देखा। अल्लाह पाक अब तो मेरी दुआ सुन ले, सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह पाक कोई वसीला भेज मेरे लिए। मैंने फिर वापस दुकान खोली और दुकान के अंदर आके सोचने लगा, यार मुझे इस रोते बिलखते हुए अपने परेशान हमसाये की मदद करनी चाहिए। क्या पता इस बेचारे की कौन सी ऐसी मजबूरी होगी कि बेचारा रो रो के अल्लाह से पैसे मांग रहा है। क्यों ना मैं इसका वसीला बन जाऊं। मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसकी मदद इस अंदाज से करनी चाहिए कि ये खुद को मेरा एहसान मंद न समझे। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन मेरी जेब में तो तकरीबन 25,000 होंगे। चलो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, जितने हैं डब्बे में डाल देता हूँ। तो बस ये सारा चक्कर है उस डब्बे का, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उसे शर्मिंदगी भी ना हो। वाह यार, क्या आदमी है तू। तू तो बहुत अजीम इंसान है। तूने अपने हमसाये की 50,000 मदद भी कर ली और उसे एहसान भी नहीं जतलाया। अरे नहीं 50,000 नहीं, मेरे पास सिर्फ 25,000 थे। मैंने वही डब्बे में डाल के दे दिए। फिर भी तेरा बहुत बड़ा दिल है यार। उस्ताद इस डब्बे का अब क्या करना है? करना क्या है, चल के यही डब्बा वापस उसी के मुंह पे मारते हैं। और कुछ नहीं, इसमें कचरा ही होगा जो हमारी दुकान के आगे फेंक गया है। बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम ये तो। डब्बा तूने फेंका था, तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? दोबारा तेरी दुकान का कचरा आ जाए, ऐसा कुछ मेरी दुकान के आगे नहीं आना चाहिए। पकड़ अपना डब्बा। अरे भाई, ये तो उल्टा तुम्हें ही गलत समझ रहा है। कोई बात नहीं भाई, जब इसे सच का पता चलेगा तो ये रो के मुझे गले लगा लेगा। अरे भाई ये कचरा नहीं है, यूँ समझो कि ये ऊपर वाले की तरफ से आया है, जो तुम दुआओं में रो रो के मांग रहे थे। चेक करो जरा। अच्छा, पैसे 1 2 3 4 5 25। या अल्लाह तूने मेरी दुआ तो सुन ली, लेकिन पैसे इस खबीज के हाथ ना भेजता। तूने 50,000 पूरा भेजा होगा, 25,000 इसने अपना कमीशन काट लिया है। मौसम खराब है। धत तेरी की यार, इस बिजली ने भी अभी जाना था। तू 4 पाई अंदर कर, मैं लालटेन जला लूं। कौन है? कौन है वहाँ पे? ये तो कोई अजीब ही आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कौन है वहाँ पे? अरे भाई डरा दिया है मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने और अपने बच्चों का खाना चाहता हूँ, 3 दिन से हम भूखे हैं। अरे यार आ जाओ मेरे साथ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। उस्ताद सारी मार्केट बंद हो चुकी है और मौसम भी खराब है, बिजली भी नहीं है। अगर कस्टमर ना आए तो हमारा सालन सारा खराब हो जाएगा। कस्टमर आ चुके हैं, तू जल्दी से 4-5 रोटियां लगा। ठीक है। बाबा बहुत भूख लगे। बेटा सब्र करो, अभी खाना आ जाता है। ये पकड़े भाई, शुरू करें खाना बेटा। क्या हुआ भाई? मेरी बीवी बहुत हो चुकी है, मैं खुद भी एक मरीज हूँ। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनके खाने का बंदोबस्त नहीं कर सका। कोई बात नहीं भाई, आप खाना खाओ फिर बात करते हैं। उस्ताद तू तो कह रहा था कस्टमर आए, ये तो मुफ्त वाले हैं। कोई बात नहीं, बेचारे मजबूर हैं, कुछ पैसे देके इनकी हेल्प कर देते हैं। उस्ताद होश कर, पहले सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया और जो मौसम के हाल है कोई कस्टमर आने वाला भी नहीं है। तो और तू फिर अपनी जेब से पैसे भी दे रहा है इनको। चल इधर भाई, आपके लिए और खाना लाऊं? छोटे नहीं रोटी भाई लिया? शुक्रिया, मेरा रब तुझे इस रात का अजर देगा, जिस तरह तूने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया है। आमीन। ये कुछ पैसे हैं भाई, ये भी रख लो, आगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको बहुत दे। चलो बेटा। उस्ताद अब मैं क्या कहूँ तुझे, सारे सालन बचे हैं, कौन खरीदेगा ये? सुबह तक खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये रात तो वैसे ही जाया गई है, नुकसान हो गया है, लेकिन ये सब अल्लाह के लिए है। हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी भाई, अरे लाइट भी आ गई। भाई खाना खाना है हम लोगों ने। हमारे पीछे एक और गाड़ी भी आ रही है, तुम्हारे पास 20-30 लोगों का खाना तो मिल जाएगा ना? अरे हाँ हाँ भाई, मिल जाएगा खाना, आ जाओ सारे बैठो। चलो जल्दी कर, रोटियां लगा। ये ले भाई। भाई हाथ रुकना नहीं चाहिए, सालन की 3-4 प्लेटें और भी ला दो। मैं भी लाता हूँ, आप शुरू करो। जल्दी जल्दी लगा रोटी। हाँ हाँ भाई रोटी सालन और भी ला बस दो। बस अभी लाया भाई। उस्ताद आज तो सालन वालन सब खत्म, आखिरी बचे हुए लोग चटनी से रोटी खा के गए हैं।
और आज मुनाफा तो मेरी सोच से भी ज्यादा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मुनाफा एक दिन में कभी नहीं कमाया। उस्ताद जरूर तुझे उस बुजुर्ग की दुआ लगी है। मेरा रब तुझे इस रात का अजर देगा, जिस तरह तूने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। दोस्तों, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो अल्लाह खुद आपके रिस्क में बरकत डाल देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। ले तेरे पैसे। हैं तरबूज में गला? अबे आजकल मंडी में चोर चक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ, एक तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए है, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए आइए भाई साहब, बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। रखवाता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से एक तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से एक तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करो, साथ ही तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं 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 भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बताओ। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है ठीक है, चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन यार ये अमीर ज़्यादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा? क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या? अबे बिकते तो हैं, लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों, तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से? ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब, हमने तरबूज खरीदने हैं। कितने चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बाहर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना? अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना भाई। ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर लिया 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 लिया। आ जाए साहब जी। सर जी, आपके 5000 तरबूज रेडी हैं। मादरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है, मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ, क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है, कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन होगी, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदे हैं ये उसी का तो खेत है। बात सही, क्या चाल चली है? हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया। ये लें भाई साहब, गरम गरम पकोड़े। कितने पैसे हुए भाई? 50 के पकोड़े नहीं बोले थे तूने? हाँ जी। फिर कितने पैसे हुए? लो, और 50 के बोले थे तो 100 रुपया हो गया। ला 100 रुपया।
निकाल भी ले। ये ले अपना 50 काट ले। ओए ओए, मेरा 5,000 वाला नोट किधर गया? भाई साहब, भाई साहब, मेरे गले से 5,000 का नोट गायब हो गया है। अभी मैं पानी भरने के लिए गया था ना, आपने किसी को गला खोलते हुए देखा है? नहीं भाई साहब, यहाँ पर तो और कोई नहीं आया। अगर यहाँ पे और कोई नहीं आया तो मेरा नोट तुम तीनों में से किसी एक ने चुराया है। ओ भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? हम यहाँ पकौड़े खाने हैं और तुम अपने ही ग्राहकों पर इल्जाम लगा रहे हो। हम तुझे चोर नजर आते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो भाई, मेरे पूरे दिन की कमाई थी वो। अगर तुम तीनों में से किसी एक ने नोट नहीं चुराया तो और तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। फिर नोट किधर गया? गल्ला निकल गया उसे। मैं क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, मेरे गले से 5,000 का नोट गायब हो गया है और इन तीनों में से किसी एक ने किया है, लेकिन मान नहीं रहे। फिर तो भाई साहब आप इन तीनों की तलाशी ले लें, जिसके पास नोट होगा पता चल जाएगा। ऐसे कैसे तलाशी दे दें? हमारी भी कोई इज्जत है। अरे भाई, आप लोग सच्चे हैं तो उसको तलाशी कर लेने दो। हाँ हाँ, करने दो मुझे तलाशी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अभी। भाई साहब आप तलाशी करें इनकी। ये देखो भाई साहब, 5,000 का नोट। मैं कह रहा था ना, इन्हीं में से किसी एक की हरकत है। रुको भाई, क्या सबूत है कि ये नोट तुम्हारा है? 5,000 का नोट तो मेरे पास भी है। हाँ हाँ, 5,000 का नोट तो मेरे पास भी है। ये देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तीनों ने तेरा नोट चुराया है। इधर लाओ मेरा नोट। चलो भाई साहब, नहीं खाने इसके पकौड़े। बैठो भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई साहब, मुझे यकीन है इन 3 नोटों में से एक नोट मेरा है, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? तुम मेरे लिए एक प्लेट पकोड़ों की बनाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नोट ढूंढ के दूंगा। ठीक है भाई साहब। यार, किसी तरीके से मेरा नोट मिल जाए, पूरे दिन की दिहाड़ है। तुम तीनों अपने अपने नोट हाथ पे रखो ये ले भाई साहब आपके पकोड़े। और बारी बारी सबके नोट मुझे चेक करवाओ। लो, ये लो भाई साहब। आप पहचानोगे कैसे मेरा नोट? पता चल जाएगा अभी। ये आपका चोर नहीं है। ये लो वापस। ये पकड़, मेरा नोट भी चेक कर ले। ये देखो भाई साहब, यही तो नहीं है? ये भी आपका चोर नहीं है। फिर तो पक्का यही होना चाहिए। दिखा इधर। ये देखो भाई साहब। ये पकड़ो। हाँ, ये हुई ना बात। ये है तुम्हारा चोर। साले चोर कहीं के, तुझे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। रुको भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये नोट इस पकोड़े वाले का है? भाई साहब, नोट तो ये मेरा ही लग रहा है, लेकिन मैं भी ये जानना चाहूंगा कि 3 नोटों में आपने मेरा नोट पहचाना कैसे? अरे भाई साहब, सीधी सी बात है, इन दोनों के नोट बिल्कुल क्लियर थे। और गौर से देखो, इस वाले नोट को लगा हुआ था पकोड़ों वाला बेसन। इसका मतलब है ये नोट तुम्हारे हाथ से होके गुजरा है, जो इस बंदे ने तुम्हारे गले से चुराया है। सच सच बता कमीने। हाँ भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे पैसे बचा लिए। 4 बर्गर लगा, एक बर्गर के अंदर भर भर के मिर्ची डालनी है, धुएं निकलने चाहिए, धुएं। ठीक है? क्या बना? बर्गरों का ऑर्डर दे दिया है, चलो चल के बैठते हैं। चलो। यार, बर्गर को कितनी देर लगेगी? मरो मत, बर्गर का ऑर्डर दे दिया है, बस 2 मिनट में पहुंच जाएगा। आज इस मौलवी कंजूस से अगला पिछला हिसाब क्लियर करूंगा। आज मौलवी को सबक सिखाएंगे। और तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। ज्यादा ना सोचा कर, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ओ तेरी, यार मैं बाइक की चाबी तो बाइक के अंदर भूल आया। जा मौलवी, जल्दी से वो बाइक से चाबी निकाल के ले आ। पूरा भुलक्कड़ आदमी है तू। अच्छा, जाता हूँ। आज हम मौलवी के साथ गेम करने लगे हैं। हर बार ये बिल के पैसे नहीं देता, आज बिल के पैसे मौलवी देगा। उम्र सारी। ये मौलवी का बर्गर है, इसके अंदर मैंने फुल मिर्ची डलवाई है, फुल धुएं निकाल देगी। Oh, no! चाबी निकाल आयो। अबे तेरी फटीचर बैग में मीटर ही नहीं है तो चाबी कहाँ से लगेगी? ओ तेरी, ये तो मैं भूल ही गया। बर्गर आ गए हैं, खा क्यों नहीं रहे हो? असल में हम एक चैलेंज करना चाहते हैं। चैलेंज तो मुझे बहुत पसंद है, बताओ कौन सा चैलेंज करना है? चैलेंज ये है कि इन सब बर्गरों में मैंने मिर्ची बहुत तेज डलवाई है। जो ये बर्गर खा के पानी मांगेगा, आज बिल के पैसे वो देगा।
ठीक है, मिर्ची तो मैं वैसे ही बहुत खाता हूँ। बिस्मिल्लाह करें, ये आपका बर्गर है। तुझे भी मिर्ची लग रही है? बहुत लग रही है। तो इस मौलवी को क्यों नहीं लग रही यार? अबे बहुत मिर्ची है यार, पानी दे दो, मैं पानी पी रहा हूँ। रुक जा, बिल देना पड़ेगा। यार ये बंदा है, जिनात है, इसको मिर्ची क्यों नहीं लग रही यार? हाँ, ये मौलवी कैसे मजे से खा रहा है। यार इसके अंदर मिर्ची तो डलवा लेते, इसके अंदर मिर्ची तो है ही नहीं। मैं पानी पी रहा हूँ, बस है मेरी। रुक जाओ। पीने दो, नहीं तो मर जाएगा मिर्ची की मौत। बस यार मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं पानी पी रहा हूँ। दे देंगे यार बिल, मुझे भी पानी दे। गिलास दे दो यार, गिलास दे दो। गोली मार यार बिल को, आग लग गई आग। मुझे मिर्ची नहीं लगी, मैं वैसे पानी पी लेता हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। पी ले। बिल हम दे देंगे। यार इस मौलवी को मिर्चें क्यों नहीं लगी? मुझे क्या पता यार। चलो अब ये ले उस्ताद, तूने उसके बर्गर में तो मिर्ची डाली ही नहीं। हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो, मैं कम सुनता हूँ। अबे ये तो बहरा है, मैंने उसको बोला था एक बर्गर में मिर्ची डालना, 3 में नहीं डालना। इसने 1 में नहीं डाली और 3 में ठोक दी।